जय श्री कृष्णा दोस्तों। देव उठनी एकादशी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी आने की पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह लड़की बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपनी पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तब वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध पर रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आते तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवते हारने लगे। तब विष्णु जी के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो जरूर बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तुरंत पूजा से उठकर उनके चरण स्पर्श किया और इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तब वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण किया हुआ था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाएं, जिसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद अपने पति का सिर लेकर सती हो गई, क्योंकि उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लग गई और कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।